नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट पे। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आगामी 15 जनवरी को हम फिर से एक नई मकान और प्लॉट दोनों को मिक्सअप करता हुआ एक साइट लेकर के आ रहे हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में लाल कुआं के पास है, छपरौला में है। ये असल में ये वीडियो बहुत दूर तक जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा वहां का फीचर बता देता हूं कि ये जो जीटी रोड है, जीटी करनाल रोड जिसको बोलते हैं दिल्ली के उस पार, इधर जीटी रोड बोलते हैं। NH91, वैसे गूगल पे अब सर्च करेंगे तो NH34 दिखता है। इस पर जो गाजियाबाद से रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहां से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी होगी। और असल में मेरे एक मित्र ने मेरे से सवाल पूछा था आज सवेरे सवेरे ही कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास मुझे जमीन खरीदनी है। तो साथियों, आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री कहां तक रहेगी अभी वो फिक्स नहीं हो पाई है, यहाँ काम स्टार्ट है। तो जब भी वहां आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जेवर एयरपोर्ट कहां तक आएगा। फिर उसके बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपनी कुछ जमीनें होंगी, उसके बाद से फ्लाइट जोन वाला एरिया हो जाएगा, उसके बाद वहां पे होटल इंडस्ट्री आएंगी, वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो छोटे मोटे जो प्लॉट होंगे, जो 50 गज 100 गज जो लोग खरीद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। तो आप लोग ये थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धीरज रखें कि वो प्रॉपर्टी वहां पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, आपको खरीदना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ से ही आगे आप बढ़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो। फिलहाल मैं अपनी प्रॉपर्टी की बात करूं कि मैं जो प्रॉपर्टी लेकर के आया हूं, इसकी जो कॉस्ट है, इसके जो रेट है 14,000 रुपए से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है। वैसे 15 तारीख को मैं पूरी तरह से बता दूंगा। 14,000 रुपए गज के हिसाब से आप मान के चलें। जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनको गज बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। 900 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा वो होगा 14 लाख का। उस पे हम मकान बना करके भी दे रहे हैं। जो 100 गज का मकान होगा वो 29.5 लाख का होगा। 80 गज का जो मकान होगा वो 24.5 लाख का होगा। 60 गज का मकान होगा वो 18.5 लाख का होगा। और 50 गज 450 स्क्वायर फीट का जो मकान होगा वो 17.5 लाख में होगा, जिसपे कि 80 से 90% बैंक लोन भी आपको मिल जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल सूट करती है तो। अब प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है, मुझे कितना लोन मिलेगा, मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सभी सवालों के लिए मैं बहुत सारा डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस पे जो नंबर होगा उस पर फोन करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और फ्रॉड से बचने के लिए आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें। और फ्रॉड से बचने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसमें बैंक से चाहे 1 लाख ही लोन लेना हो, आप ले लीजिए। बैंक पूरी तरह से वेरीफाई कर देगा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। और सस्ते के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के और भी संपर्क हैं मेरे पास। तो वो लोग बताते हैं कि मैंने फला जगह लिया है, हाईवे के बगल में लिया है, और मैंने 10,000 रुपए गज का लिया है। तो आपको सोचना चाहिए, हाईवे के बगल में 10,000 रुपए गज की अगर जमीन कहीं मिल रही है, वो भी ग्रेटर नोएडा में, वो भी परी चौक के आसपास, तो आपको कान खड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके बगल में ही 80,000 से 90,000 1 लाख रुपए मीटर तक की जमीन है, जिसपे हाई राइज अपार्टमेंट्स बनते हैं या फिर जो भी है वो बनते हैं। और 100-150 मीटर की दूरी पे अगर इतना सस्ता मिलता है तो आपको कान खड़े कर लेने चाहिए। वैसे पैसा आपका है, निवेश आपको करना है, रिस्क आपका है। हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे आप मेरे से भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको मेरे से भी सावधानी बरतनी चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी जो पिछले 5-7 साल से आपने सेव किया है, और अगर लोन लेते हैं तो अगले 20 साल तक का पैसा आप लगाने जाते हैं। तो इस स्थिति में आप लोगों को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे पास वो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। वो कैसे खरीदते हैं ये फोन करेंगे आप तो हम बता देंगे कि कैसे हम उनको प्रॉपर्टी देते हैं। सच में सच बात ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी नहीं है तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मेरे से खरीद सकते हैं। गारंटी है कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन ये वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप लोग फोन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त का फोन और आया था
असल में क्या है, जो व्हाट्सएप से, फेसबुक से, बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। वैसे ये चैनल बहुत नया है, इस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो पुराने चैनल्स हैं उसके थ्रू, या मेरे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जो अपने संपर्क हैं, उसके माध्यम से भी लोग मेरे से बात करते हैं। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा था कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे फ्लैट खरीदना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फ्लैट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रहने के लिए फ्लैट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी सोच नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा जमीन में करना चाहिए, प्लॉट्स में खरीदना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फ्री होल्ड प्लॉट खरीदे, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से खरीदे। जरूरी है कि अगर किसी भी अथॉरिटी से, डीडीए से, जीडीए से, एलडीए से, नोएडा से, या फिर गीडा से, कहीं से भी आवास विकास के प्लॉट्स बिकते हैं, वहां अगर आप खरीदते हैं तो आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और जिन लोगों के भी सपने हों कि उन्हें दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में अगर अपना घर खरीदना है, अपने सपनों के घर के लिए जमीन खरीदनी है, और उनके पास पैसे की थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है, और थोड़े से भी सपने हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, फिर भी आप मुझे फोन करें। यकीन मानिए, यकीन मानना ही पड़ेगा, मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिला सकता हूं, बशर्ते कि आपको मेरे ऑफिस आना होगा। मेरे कुछ प्लान्स हैं, उस पर आपको काम करना होगा। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें।